इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एफआर नवंबर 2020 जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशंस। तो इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में देखिए, इसमें भी दो पार्ट्स हैं आपके। नंबर ए पार्ट है तो किसे ये रिलेटेड टू इंड एएस 115। देखिए ये रिलेटेड है टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो इसमें देखो आपको डाटा दिया है क्वेश्चन में, एबीसी लिमिटेड सप्लाई के प्लास्टिक बकेट्स टू होलसेल कस्टमर्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन एबीसी लिमिटेड एंड द कस्टमर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 द प्राइस पर प्लास्टिक बकेट विल डिक्रीज रिट्रोस्पेक्टिवली एज ए सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेज विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 1 ईयर। उसमें जो आपका सेल प्राइस है वो आपका डिक्रीज होगा जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी। The price applicable for entire sale will be based on sale volume bracket during the year। और सेम प्राइस अप्लाई होगा फिर जितनी टोटल सेल होगी उसके बेस पर आपका। तो ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड इन कैश। तो आपको तीन प्राइस के लेवल किए हैं क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। प्राइस है आपका 9087 की, सेल से वॉल्यूम हो सकते हैं अप टू 10,000 यूनिट्स, 10 to 35 एंड अबव। सो ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड इन कैश। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स दिए हैं आपको। नंबर फर्स्ट पार्ट में सुजेस्ट हाउ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। कंसीडरिंग ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 15%, 75% एंड 10%। अब आपको ना तीनों सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी दी है और उसके सेल्स वॉल्यूम दिए हैं। इट मे बी 9,000 यूनिट्स, 28,000 यूनिट्स एंड 36,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। For workings assume that ABC Limited achieved the same number of units of sale to customer during a year as initially estimated under expected value method for the financial year 1920। तो पहले जो डाटा बनाते हैं, आपको तीन प्राइस दिए हैं, उनके सेल्स वॉल्यूम की रेंज दी है और प्रोबेबिलिटी दी है और कितने यूनिट्स आपके सेल हो रहे हैं। तो जिससे जो फाइनेंशियल ईयर इज गिवन, जिसे 2019-20। तो कंपनी जो है वो है एबीसी लिमिटेड। तो मेंशन करके हैं आपको डाटा क्या दिया है। सो वी आर गिवन अ प्राइस पर यूनिट, दिस इज इन इंडियन रुपीज। प्राइस कैन बी 90, 80 और 70। फिर आपको सेल्स का वॉल्यूम दिया है, इसकी रेंज आपको दी है। इट कैन बी 0 to 10,000 यूनिट्स। सेल्स वॉल्यूम आपको यूनिट्स में दिया है, यानी कैन बी 10,000 1 to 35,000 यूनिट्स, यानी कैन बी 35,000 1 एंड अबव। मीन्स इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर आपको मेंशन किया है जैसे फर्स्ट पार्ट में कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है फॉर ए डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम, बाकी अगर अब ये तो रेंज है आपकी सेल्स वॉल्यूम की, बाकी एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम वो भी आपको दे रखा है, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम। तो दिस कैन बी 9,000 यूनिट्स। तो 9 इस रेंज में फॉल कर रहा है। इट कैन बी 28,000 यूनिट्स, एक विद इन दिस रेंज, और एक कैन बी 36,000 बीके विद इन दिस रेंज, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है। जैसे 15%, 75% एंड 10%। अब आपको जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है फर्स्ट मेथड में, उस मेथड का नाम रखा है इन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। विच आल्सो कहा जाएगी ईबीएम। और वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से देखो क्या प्राइस रखेंगे, तो आप डिटर्मिन कर सकते हैं एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड बट जो प्राइस पर यूनिट, ये हम लेते हैं वेटेड प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी एक तरीके से वेट मानी जाएगी। तो देखो प्राइस कैन बी 90, उसकी प्रोबेबिलिटी है 15%। तो यू टेक 90
into 15%. Second price can be 80 and its probability is 75%. This one. Third price is 70. Its probability is 10%. So this you can calculate now. 90 into 15%. This is 13.5. 80 into 75%, 60 plus 7. So plus 67. तो आपको जो एवरेज प्राइस मिल रहा है ₹80.50, ये प्राइस आ जाएगा। तो इस मैट्रिक में उन्होंने ये भी मेंशन किया है, एज्यूम दैट ABC लिमिटेड अचीव्ड सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल टू कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर एज इनिशियली एस्टिमेटेड अंडर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। अब ये एक्चुअल सेल कितनी लेनी है आपने, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम मीन्स यूनिट्स में। वी आर सेइंग कि ये भी सेम है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली बनती है, तो आपने लेनी है एक्सपेक्टेड सेल। एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम, एक्सपेक्टेड हो कैसे निकालोगे, तो आप ये एक्सपेक्टेड है 9000, 30, इसकी प्रोबेबिलिटी भी की है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी बेस के वेटेड एवरेज आ जाएगी। सो यू टेक 9000 यूनिट्स हैं आपके इनटू 15% प्लस 28,000 इंटू 75% प्लस 36,000 इंटू 10%। इस तरीके से आपके ये एक्सपेक्टेड यूनिट्स आ जाएंगे। तो 9000 इंटू 15%, 1350 यूनिट्स प्लस 75%, 21,000 यूनिट्स प्लस 10%, 3600 प्लस 21,000 प्लस 3600। तो एक्सपेक्टेड यूनिट्स आ रहे हैं आपके 25,950 यूनिट्स, ये यूनिट्स आ गए आपके। अब आप अपना सेल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अंदर फर्स्ट मेथड में, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में। तो व्हाट इज द सेल रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। फार्मूला बन जाएगा एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है आपकी यूनिट्स में, इनको एक्सपेक्टेड जो प्राइस कितना है आपका। तो सेल के यूनिट्स हैं 25,950 और प्राइस है आपका 80.50। ये आपकी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इस साल आप रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में इनको 80.5 रुपीज़ 20,88,975 जिसमें रेवेन्यू वी हैव टू रिकॉग्नाइज। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो उसमें बहुत ध्यान से देखने वाला है मेथड क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड है। सो इन केस ABC लिमिटेड डिसाइड्स टू मेजर रेवेन्यू बेस्ड ऑन मोस्ट लाइकली मेथड। अब कंपनी अपना रेवेन्यू मेजर करना चाहती है ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट लाइकली मेथड। तो देखते हैं इसमें मोस्ट लाइकली मेथड क्या होता है पहले। तो सेकंड केस में आपको ये है कंपनी डिसाइड्स टू मेजर रेवेन्यू बेस्ड ऑन मोस्ट लाइकली मेथड। तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं मोस्ट लाइकली मेथड। So instead of expected value method, how will the revenue recognize in the books of ABC Limited based on above information? तो आप देखो आप प्राइस क्या लेंगे हम, मोस्ट लाइकली में होता है सो प्राइस इज कंसीडर्ड हैविंग हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। मोस्ट लाइकली मीन सबसे ज़्यादा किसका चांस है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है 75%, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने देखना है प्राइस। तो देयरफॉर अवर मोस्ट लाइकली प्राइस, आप लिख सकते हैं मोस्ट लाइकली जो प्राइस बनता है आपका पर यूनिट, इसके कोरस्पॉन्डिंग है ₹80 पर यूनिट, ये आपका प्राइस आ जाएगा। एंड दैट थिंग फॉर वर्किंग से यूम जैके ABC लिमिटेड अचीव सेल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सेल। अब सेल्स के यूनिट कितने लेने हैं,
they are saying they achieved the same number of units of sales to the customer during the year as initially estimated अगर मोस्ट लाइकली वैल्यू में करें तो मोस्ट लाइकली वैल्यू कौन सी है 75%, उसके कितने यूनिट्स हैं 28,000। तो इट मीन्स अब आपने लेने हैं और विल बी सेल के यूनिट्स कितने लेने हैं आपने सेल्स यूनिट्स that is also most likely that will be 28,000। मोस्ट लाइकली होता है जिसका चांस सबसे ज़्यादा है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो इट मीन्स 28,000 यूनिट्स अब हम कंसिडर करेंगे तो उसके बेस पर अब आपका सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है दोनों मेथड में स्लाइड डिफरेंस है। एक्सपेक्टेड वैल्यू में हमने ली वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, मोस्ट लाइकली में हमने ली सिर्फ जिसका सबसे ज़्यादा चांस है उसके कोरस्पॉन्डिंग ही प्राइस लेना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने लेने हैं सेल के यूनिट्स। तो अब आपकी सेल का रेवेन्यू आ जाएगा 28,000 यूनिट्स इंटू 80। वट विल बी टोटल सेल रेवेन्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 28,000 इंटू 80 तो दिस विल बी 22,40,000। ठीक है आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा सेल रेवेन्यू 22,40,000। तो इजी क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है। नंबर थर्ड पार्ट उन्होंने पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज भी आपने पास करनी है ABC की बुक्स में एंड इफ रेवेन्यू के अकाउंटिंग फॉर एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू में एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेस पे जो हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया था उसकी जर्नल एंट्री पास कर रखे हैं। लेकिन किसी थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है इसमें बल्कि जर्नल एंट्री सो एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो जर्नल एंट्री को सिंपल है और सारी ट्रांजैक्शन हमारी कैश में हो रही हैं तो आपने एंट्री पास कर देनी है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट और आप लिख सकते हैं रेवेन्यू अकाउंट। हाउ मच उसकी वैल्यू देखो कैलकुलेट की आपने 20,88,975 20,88,975। तो आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं बीइंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। सो एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन सेकंड में ही है नंबर बी पार्ट। क्वेश्चन सेकंड बी पार्ट वी हैव So Lal Limited provides you the following information for the financial year 2019-20। तो कंपनी का नाम आपको दिया है लाल लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड इनकम आपको दिया है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। तो इस ईयर की आपको इनकम दे रखी है। तो इनकम आपको ना क्वार्टर एक को दिया ग्रोस एनुअल इनकम वट एवर ग्रोस एनुअल 16,50,000 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं और इसमें इंक्लूड है आपका एस्टिमेट की कैपिटल गेन 4 लाख का। क्वार्टर 1 की इनकम है 350, क्वार्टर 2 की 4 लाख है, क्वार्टर 3 में 6 लाख है। इसमें इंक्लूड है कैपिटल गेन 4 लाख का, क्वार्टर 4 की इनकम है 3 लाख। देखो टोटल यही बन रहा है आपका 16,50,000। फिर आपको ना टैक्स से रेट्स दिए हैं। अब जो कैपिटल गेन है उसका टैक्स रेट है 12% और अगर इनकम में स्लैब दिए हैं फर्स्ट 250 पर 20%, बैलेंस इनकम के ऊपर 30%। तो आपको कैलकुलेट करना है टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर है यूमिंग दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम एंड एस्टिमेटेड काउंटिंग इनकम। ये क्वेश्चन है हमारा इंटरिम रिपोर्टिंग जिसमें हम क्वार्टर बाई या इंटरिम पीरियड का टैक्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जिसे क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंटरिम रिपोर्टिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें जब आपने टैक्स कैलकुलेट करना है ना जैसे पूरे साल की इनकम है उसका हम निकालते हैं एवरेज टैक्स रेट कितना है। तो आप पहले कैलकुलेट करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सो एवरेज एनुअल टैक्स रेट ऑन जिसका नाम रखा है इन्होंने अदर इनकम। तो
अगर इनकम का मतलब है इस केस में अगर गेन कैपिटल गेन के अलावा जो दूसरी इनकम है। तो अब देखो टोटल इनकम दी है आपको, टोटल अगर इनकम, तो पहले ये लेते हैं टोटल अगर इनकम। टोटल इनकम है आपकी 1650, इसमें से माइनस कर दो कैपिटल गेन, ये आपको दिया है 4 लाख, इट मीन्स 12,50,000। अब इसके ऊपर कैलकुलेट करो टैक्स ऑन टोटल अगर इनकम, ये हम ले रहे हैं टोटल टैक्स ऑन अगर इनकम। इसमें स्लैब्स हैं, फर्स्ट 2,50,000, फिर रहेगी आपकी बैलेंस इनकम। देखो 12.5 से 250 चला गया, 10 लाख की रहेगी बैलेंस इनकम। तो इनके टैक्स से रेट्स आपको दिए हैं 20% एंड 30%। So this will give 50,000 and 3 lakh. This is total tax 350. राइट, तो आपने कैलकुलेट की टोटल इनकम कितनी है, टोटल टैक्स कितना है। अब इसका कैलकुलेट करो आप एवरेज एनुअल टैक्स रेट। उसका फार्मूला है टोटल टैक्स 350, उसको डिवाइड कर रखे हैं टोटल इनकम 1250। ये हमने सिर्फ अगर इनकम लेनी है। कैपिटल गेन के ऊपर तो वही रेट अप्लाई होगा जो दिया है हमें 12%। दिस विल बी एवरेज टैक्स रेट 350 डिवाइडेड बाय 1250, दिस इज कमिंग 28%। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अब ये रेट आपने हर क्वार्टर की इनकम के ऊपर अप्लाई करके ना, उससे हमारा टैक्स का एक्सपेंस आ जाएगा। तो हम एक टेबल बना रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस। यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं क्वार्टर, लाइक फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। जो किस टाइप की इनकम है वो मेंशन कर रखे हैं, टाइप ऑफ इनकम, जैसे जो अगर इनकम, सेकंड क्वार्टर में भी अगर इनकम है, थर्ड क्वार्टर में अगर भी है, कैपिटल गेन भी है आपको, फोर्थ क्वार्टर में अगर इनकम है। बाकी ये इनकम का अमाउंट कितना है रुपीज़ में। तो फर्स्ट क्वार्टर में इनकम है आपकी 350, सेकंड क्वार्टर में है आपकी 4 लाख, थर्ड क्वार्टर में टोटल है 6 लाख, जिसमें से कैपिटल गेन है 4 लाख। तो इट मीन्स अगर इनकम आ गई आपकी 2 लैक्स, और फोर्थ क्वार्टर की इनकम है आपकी 3 लाख। अब आप देखिए कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होगा आपका। अगर इनकम पर अप्लाई होगा हमारा एवरेज टैक्स रेट 28%, और कैपिटल गेन पर आपका अप्लाई होगा जो स्पेसिफिक रेट हमें दिया है 12%, और अगर इनकम निकलेगी 28%। तो इस तरीके से आपका टैक्स का एक्सपेंस आ जाएगा और ईच क्वार्टर रुपीज में। देखो थर्ड क्वार्टर में 2 इनकम्स हैं, इसको सेपरेट कर रखे हैं 56,000 एंड 48,000। सो टोटल इज बिकमिंग 104,000। इसमें है आपका 350 इंटू 28%, 98,000। दिस इज टैक्स एक्सपेंस फॉर फर्स्ट क्वार्टर। 4 इंटू 28%, 112,000 फॉर सेकंड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर हमने कैलकुलेट कर दिया है 300 इंटू 28%, 84,000। और ये बन जाएगा आपका टोटल टैक्स फॉर द होल ईयर, प्लस 104 प्लस 112 प्लस 98 विच इज 398। इसमें नहीं टोटल। तो ये क्वेश्चन है, ये भी इंटरव्यू रिपोर्ट का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में सो मैनी टाइम्स आया हुआ है पहले से ही।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।